आसमान से बिजली गिरने से टिंकू के माँ बाप की मौत हो गई। उसके बाद टिंकू अपने चाचा चाची के साथ रहने लगा। एक जंगल में चिड़िया का एक परिवार था। उस परिवार में माँ बाप और उनका एक बेटा था। बेटे का नाम टिंकू था। टिंकू बहुत शरारत करता था। रोज रोज किसी न किसी के पेड़ों से फल तोड़ कर ले आता था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी तो आसमान से बिजली गिरने से टिंकू के माँ बाप की मौत हो गई। उसके बाद टिंकू अपने चाचा चाची के साथ रहने लगा। थोड़े दिन बीत गए। टिंकू वैसे ही शरारत करता था। एक दिन वह कालू के पेड़ पर से आम तोड़ रहा था तो कालू ने देख लिया। ए टिंकू, तुम रोज रोज मेरे पेड़ से आम तोड़ कर ले जाते हो। कितना नुकसान करते हो। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर कालू टिंकू को उसके चाचा के पास ले जाता है और बोलता है, तुम इसको समझा लो, नहीं तो मैं अच्छे से समझा दूंगा। फिर रोज रोज कितना नुकसान करता है। मेरे फलों का ये ऐसे ही नुकसान करता रहेगा तो हम क्या खाएंगे। कालू की ऐसी बातें सुनकर टिंकू का चाचा उसे लाठी से मारने लगता है। आज के बाद मुझे कहीं से ऐसी शिकायत आ गई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टिंकू की चाची कहती है, हाँ हाँ, और मारो इसे। इसके माँ बाप तो मर गए और ऐसी निकम्मी औलाद छोड़ गए हमारे सर पर। टिंकू अब उदास हो गया और एक जगह बैठकर रोने लगा। कालू कौवे, तुमको बड़ा मजा आ रहा था ना मुझे पिटवाकर। अब देख तू। ऐसा कहकर टिंकू कालू की फसलों में आग लगा देता है और वहां से चला जाता है। कालू देखता है तो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। अरे कोई तो बचाओ मेरी फसल को। कालू के पास कई लोग आ गए और कहने लगे, हमें इस टिंकू का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये तो रोज रोज हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों ना राजा के पास चले। हाँ चलो। अब सब पक्षी राजा के पास आ गए और राजा से बोले, राजा जी, एक टिंकू नाम का लड़का है। वह रोज हमें परेशान करता है। कभी फल तोड़कर ले जाता है तो कभी हमारी फसल खराब कर देता है। आप उसे सजा दो। टिंकू को मेरे पास लेकर आओ, मैं उसे जेल में डाल दूंगा। अब वो सब टिंकू को लेने चले जाते हैं। इतने में रानी राजा के पास आकर बोलती है, आप टिंकू को जेल में मत डालो। अब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या करना है क्या नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो राजा के फैसले को गलत बताओगी। नहीं राजा, मैं आपके फैसले को गलत नहीं बता रही। मैं आपसे ये कह रही हूँ, टिंकू को सजा की नहीं प्यार की जरूरत है। वो अभी छोटा है, उसे माँ का प्यार नहीं मिला, इसलिए उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। मैं पालूंगी टिंकू को, उसे माँ का प्यार दूंगी, अच्छे बुरे का ज्ञान दूंगी, उसे पूरी तरह से बदलकर एक अच्छा बच्चा बनाऊंगी। अगर फिर भी उसके बाद आपको कोई शिकायत हो तो टिंकू के साथ साथ मुझे भी जेल में डाल देना। ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का वक्त देता हूँ टिंकू को सुधारने के लिए। अब रानी टिंकू को अपने साथ ले आई। टिंकू बोलता है रानी से, रानी, आप मुझे पालोगी? आप मेरे लिए जेल में जाने के लिए तैयार हो गई। हाँ बेटा, अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, किसी को कुछ नहीं कहने दूंगी तुम्हें। रानी माँ, मैं अब से आपकी सारी बात मानूंगा, एक अच्छा बेटा बन के दिखाऊंगा। आप जो कहोगी वही करूंगा। अब समय निकलता गया। राजा का दिया वक्त बीत गया। अब टिंकू बहुत बदल गया था, काफी समझदार हो गया था।
टिंकू का ऐसा बदलाव देखकर अब सब बहुत खुश थे। बिन माँ के बच्चे को माँ का प्यार मिल गया। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अबे यार भूख लगने लगी। अब लगता है बाहर जाकर खाने के लिए कुछ ढूंढना पड़ेगा रे बाबा। रानी मौसी अब बाहर आकर इधर-उधर पेड़ों पर फल देखने लगी। ये देखती हूँ, जाकर देखा कैसा है। रानी मौसी खाने लगती है उस फल को। छी छी छी, कितना गंदा स्वाद है रे बाबा, कुछ और देखना पड़ेगा। अब रानी मौसी इधर-उधर नजर पसारे जय रही थी। तभी उसे मुनि और रेखा फल खाते हुए नजर आती है तो उनके पास जाती है। अरे रानी मौसी, आप आ जाओ, फल खा लो। हमने तो खा लिया, आप भी खा लो। सारा तो खा लिया और इतना सा छोड़ा है मेरे लिए। चल कोई लाओ, इधर मुझे वैसे भी भूख लगी है। अब वो सारा फल खा जाती है। अरे वाह, इतना मीठा फल, और हाँ क्या? नहीं मौसी, बस इतना ही था। हाँ, मेरे फल चुराओगे? जो भी मेरे बगीचे में आएगा उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे, मेरे को यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, नहीं तो ये राक्षस मेरे को भी मारकर खा जाएगा। टिंकू अब उड़ते उड़ते एक फल लेकर आ गया और उसे मीनू और रानी मौसी दिख गई। उनके पास आकर बैठ गया। अरे टिंकू, तुम ये फल कहाँ से लाए? यहाँ जंगल में एक बगीचा है, वहीं से तोड़ कर लाया हूँ। हमें तो पता ही नहीं था। इतने दिनों से मैं जाती हूँ अभी बगीचे से फल लेने। अरे कहाँ जा रहे हो? मौसी जी, वहाँ से फल लाना इतना आसान नहीं है। क्यों, ऐसा क्या है वहाँ पर? मौसी, वहाँ उस बगीचे में एक राक्षस रहता है। वहाँ जो फल लेने जाता है वो उसे मारकर खा जाता है। अच्छा, फिर हम क्या करें अब? फिर इस फल का क्या करोगे? इसको हम सब मिल बांट कर खा लेते हैं, और लाने की हिम्मत तो है नहीं। हाँ सही है, सबसे पहले तो मैं ही खाऊंगी। अब रानी मौसी को वो फल इतना मीठा लगा कि वो सारा ही खा गई। अरे मौसी, आप तो सारा ही खा गई, हमारे लिए तो छोड़ा ही नहीं। अरे बेटा, मैं क्या करूं, ये फल था ही इतना मीठा और स्वादिष्ट, मेरे से तो रहा ही नहीं गया। मैं क्या कहती हूँ, एक बार हमको थोड़ा रिस्क लेके जाना चाहिए वहाँ उस बगीचे में इतने मीठे फलों के लिए। हाँ मौसी, आप कह तो सही रही हो, पर हम पकड़े गए तो? जब वो राक्षस सो रहा होगा तब हम फल तोड़ कर लाएंगे। अब थोड़ी देर बाद सभी चले जाते हैं उस बगीचे में और एक जगह छुप कर बैठ जाते हैं। अब वो राक्षस सो रहा था। रानी मौसी, पहले आप जाके लाओ फल, फिर हम जाएंगे एक एक करके। ना रे बाबा, पहले तुम जाओ, मैं तो सबसे लास्ट में जाऊंगी। बुढ़ापे में तो वैसे अकड़ गई हूँ। अब टिंकू चला जाता है और चुपके से फल तोड़ कर ले आता है। ऐसे ही एक एक करके सब ले आते हैं। रानी मौसी, अब जाओ आप। हाँ, जाती हूँ। अब रानी मौसी फल लेने चली जाती है। जैसे ही मौसी फल तोड़ने लगी, वो राक्षस उठ गया और रानी को पकड़ लिया। चलो, आज का खाना तो मिल गया। अरे तुम कौन हो भाई, और ये कौन सी जगह है? कोई बताएगा, मुझे वैसे ही दिखाई नहीं देता। क्या कहा तुमने? क्या तुम सच में अंधी हो? हाँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं तो अपने घर जा रही थी, यहाँ कैसे आ गई? क्या बेटा, तुम मुझे मेरे घर पहुँचा दोगे? कौन सी जगह रहती हो तुम? मैं बेटा सुंदरवन जंगल में रहती हूँ। यहाँ से सीधा जाओ। हाँ, जाती हूँ बेटा। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? तो दे दो, मुझे भूख भी लग रही है। हाँ, ये लो और जाओ, यहाँ से दोबारा मत आना। धन्यवाद बेटा। अब रानी मौसी अपने साथियों के पास आ जाती है। आज तो बाल बाल बच गए, नहीं तो मारे जाते। क्या साथियों, आपने वहाँ उस पिंजरे में उस तोते को देखा? हाँ, मैंने भी देखा था
और मैंने। मुझे तो जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है। एक बार उस तोते के पास जाकर आते। चलो मुनि, हम जाकर आते हैं। अब दोनों उस तोते के पास आ जाते हैं। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से जाओ, नहीं तो वो राक्षस तुम्हें मार देगा। हाँ जाते हैं, पहले तुम ये बताओ यहाँ कैसे फंस गए? क्या बताऊं भाई, मैं भी आपकी ही तरह एक दिन ऐसे ही यहाँ फल खाने आया था। तब इस राक्षस ने मुझे कैद कर लिया और अपनी जान मेरे में डाल दी और मेरी जान अपने में ले ली। मतलब अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये राक्षस मर जाएगा। हाँ। अब मुनि ने अपना दिमाग लगाया इस राक्षस से पीछा छुड़ाने के लिए। तोते भाई, अगर तुम यहाँ से आजाद होना चाहते हो, जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो, तब हम इस राक्षस से पीछा छुड़ा लेंगे। ठीक है। अब सारे मिलकर आ जाते हैं और बगीचे से फल तोड़ने लगते। राक्षस मुनि को पकड़ लेता है। तभी टिंकू तोते के गर्दन पर चाकू लगाकर बोलता है, ए छोड़ दे उसको, नहीं तो मैं इस तोते को मार दूंगा। नहीं, उसको मत मारना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। राक्षस मुनि को छोड़ देता है। अब तुम यहाँ से चले जाओ, अपनी जान इस तोते में से निकाल कर। हाँ, मैं चला जाऊंगा, बस मुझे मत मारो। अब राक्षस अपनी जान उस तोते में से निकालकर उसकी जान अदल बदल करके चला जाता है। अब सब बोहोत खुश हो जाते हैं। रानी मौसी तो लग जाती है फल खाने में।